अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। तो आज स्पेशल क्या है, तो आज रमज़ान स्पेशल में है हमारे पास मज़े के दही बल्ले। बहुत डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी दही बल्ले हैं। अब लोग कहते हैं कि इनके पास मिक्सिंग की और दही बल्ले तैयार, तो लेकिन फिर भी क्यों उनका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं कि जिससे आपके दही बल्ले परफेक्ट नहीं बनते। तो आज आपको मैं एक एक चीज़ बताऊँगी कि इनकी मिक्सिंग ही करने में कौन सी ऐसी ट्रिक है कि जिससे हमारे दही बल्ले जो हैं वो बहुत ही मज़े के और टेस्टी से बनेंगे। तो हम ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करते, तो हम अपनी दही बल्लियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सारी दही बल्लियाँ बननी है, तो यहाँ पे मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है और यहाँ पे मेरे पास हैं 1 किलो आलू, जिनको मैंने बॉईल करके इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। आपने अब इनको यहाँ पे बहुत छोटा भी नहीं कर लेना, इनको नॉर्मल साइज़ में आपने कटिंग करना है, छोटे छोटे पीसेस नहीं करने। इस तरह बारीक क्यूब्स में हमने कटिंग कर लिया है जब इनको। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे पास हैं चने, हाफ़ बाउल मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। चनों को भी मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब चनों को दही बल्लियों में जो हम चने यूज़ करते हैं, इनको आप हार्ड ना रखा करें, सॉफ्ट कर लिया करें। तो इसके बाद यहाँ पे 1 बाउल है मेरे पास दही बल्लियाँ, जिनको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये बल्लियाँ अब मैंने खुद घर पे तैयार की हुई हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। तो अब मैंने इनको पानी में अच्छी तरह जब भिगो के रख लिया था, ये सॉफ्ट हो चुकी थी बहुत अच्छी तरह, देखें। और जब ये सॉफ्ट हो गई थी तब मैंने इनको निचोड़ लिया था, इसके अंदर से पानी हमने निकाल लिया था। और पानी के साथ साथ इसके अंदर जो ऑयल और एक्स्ट्रा नमक होता है वो भी निकल जाता है। इनको आपने अच्छी तरह से हाथों की मदद से दबा के निकाल लेना है पानी। और अब इसमें बल्लियाँ शामिल कर देंगे हम। और अब इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको भी मैंने इस तरह बारीक क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। टमाटर के बगैर तो दही बल्लियों का कोई टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता, और फ्लेवर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीथिंग। तो टमाटर इसमें जाने के बाद अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें भी हमने बारीक कटिंग करनी है, इनको चॉप या ग्राइंड नहीं करना हमने, इस तरह बारीक कटिंग करके हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इससे इसका जो लुक भी होगी और टेस्ट भी होगा वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्याज। प्याज को मैंने इस तरह बारीक कली में कटिंग कर दिया। आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसकी कटिंग कितनी बारीक है। मोटा प्याज दही बल्लों में अच्छा नहीं लगता, तो ये देखिए कितनी बारीक कली में इसकी मैंने कटिंग की है। इसको अच्छी तरह से मैंने पानी में नमक डाल के वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर जो एक स्मेल सी होती है वो दूर हो जाए। तो अब ये प्याज हम इसके अंदर ढेर सारा शामिल कर देंगे। 1 बाउल प्याज हैं, और अगर वैसे हिसाब लगाया जाए तो 2 से 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक कटिंग किया हुआ था। प्याज शामिल करने के बाद अब हम इसकी एक बार कर देंगे मिक्सिंग। अब इसके अंदर मैंने और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं शामिल करना, बस दही बल्लियाँ जो बनाएंगे हम, उसके अंदर जाएंगे वाइट चने, आलू और बल्लियाँ और प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें। इनकी अच्छी तरह से एक बार मैं मिक्सिंग कर दूँगी, ताकि बाद में जब हम मिक्सिंग करते हैं ना तो इसकी सारी लुक ख़राब हो जाती है। तो पहले इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तो इसकी मिक्सिंग हो चुकी है अच्छे से। अब इसको साइड पे कर देते हैं, अपना दही रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 किलो दही है, इसमें से थोड़ा सा मैं दही अलग कर लूँ कि इसकी अलहदा से सॉस बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, क्योंकि जो इसके अंदर मैंने सॉस शामिल करनी है, चटनी शामिल करनी है, कुछ लोग वो ज़्यादा नहीं पसंद करते, तो मैं अलग से बना के रख लूँगी कि जिनको ज़रूरत होगी वो बाद में डाल लेंगे। तो दही को साइड पर करके अब जो ये बाकी का दही बचा है, इसके अंदर हम अपने मसाले डालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर मसाले नहीं डालने। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास है नमक इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स, जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, वो शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हमने चाट मसाला शामिल कर देना है। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। अब जो लोग मिस्टेक करते हैं ना कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं, काली मिर्च, हर चीज़ डाल देते हैं इसके अंदर, वो चीज़ें आपने नहीं डालनी। बस इतने मसाले डालेंगे तो आपके बाजार जैसे बहुत मज़े के दही बल्ले बनेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चियों की चटनी। ये मैं इकट्ठी रमज़ान में बना के रख लेती हूँ, ताकि कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि ये हर चीज़ के साथ यूज़ होती है। तो ये इसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी थोड़ी सी इसके अंदर मैं डालूँगी, ताकि इसके बगैर भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये टेस्ट इसका, तो इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। तो अब हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, और कोई चीज़ हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाँ, ये होगा कि अगर आपके दही बल्ले जब रेडी हो जाते हैं, आप उनको टेस्ट करके देखिए। अगर आपको नमक या चिली फ्लेक्स या चाट मसाला कम लगे तो वो आप मज़ीद इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी। अब इस दही की हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अब इस तरह का विक्स आप ले लें, इसके साथ आपने मिक्सिंग करनी है, ताकि इसके अंदर कोई
भी दही की फुट्टी ना रहे, ये फुट्टी भी हमने ख़त्म करनी है। तो ये दही के अंदर हमने ये चीज़ें शामिल कर दी हैं। अब इसके बाद जो मैंने अलग किया था ना, इसके अंदर मैं मज़ीद चटनी शामिल करूँगी, क्योंकि ये जो चटनी है इसके अंदर पुदीना होता है, तो कुछ लोग ये नहीं पसंद करते, जैसे कि हमारे घर में आधे जो हैं वो पसंद करते हैं पुदीने की चटनी को, आधे नहीं करते। तो मैं अलग से मज़ीद थोड़ी सी बना के रख लेती हूँ कि जिनको पसंद है वो और डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैं डाल के इसकी भी मिक्सिंग करके इसको अलग से साइड पे रख लूँगी। तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है और हमारा दूसरा दही बल्लियों का दही भी रेडी हो चुका है। तो अब हम टोटल मिक्सिंग की बारी आती है। तो हम ये जो अपना दही बल्लियाँ मिक्स की हुई थी, अब इसके अंदर हमने ये दही शामिल कर देना है। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, जितना गाढ़ा दही होगा ना उतने दही बल्लियाँ आपकी अच्छी लगेंगी और खूबसूरत भी लगेंगी और मज़े की भी लगेंगी। ये दही शामिल करने के बाद अब हम इसकी कर लेंगे मिक्सिंग, और मिक्सिंग बस बहुत आप ध्यान से करनी है, आपने हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ बॉयल्ड है, सॉफ्ट है, तो वो बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए, ये अलग अलग चीज़ें रहनी चाहिए। तो हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। तो माशाल्लाह से दही बल्लियों की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। तो अब ये हमने इसी तरह ही सर्व नहीं करनी, इनको स्टे देना है थोड़ी देर। अब फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए इसको रख दें, तभी इसके अंदर जो सही टेस्ट है दही बल्लियों का वो आएगा। फ़ौरन खाने से इसके अंदर से टेस्ट बिल्कुल नहीं आपको आएगा, ज़रा मज़ा नहीं आने वाला। तो इसको आपने फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, और फिर आपने इसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रिज के अंदर 1 घंटा स्टे दे दिया था। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी मज़े की दही बल्लियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखें माशाल्लाह से हमारी दही बल्लियों की लुक चेक करें, जितनी ये लुक वाइज अच्छे थे ना, जब मैंने ट्राई किए खाने में भी ये उतने ही मज़े के थे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।